नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फैक्ट बाब पर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे मनोज दे के जन्म से लेकर यूट्यूबर बनने तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। मनोज दे सक्सेस स्टोरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं मनोज दे का जीवन परिचय। मनोज दे का जन्म 12 जुलाई 1997 को झारखंड राज्य के धनबाद जिले में एक छोटा सा गाँव झरिया में हुआ था। मनोज का एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब थी। अब जानते हैं मनोज दे की शिक्षा यानी कि एजुकेशन के बारे में। मनोज के पापा साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, जिसकी वजह से मनोज कभी अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए। इसी वजह से उनकी प्रारंभिक शिक्षा 1ली से 12वीं कक्षा सरकारी स्कूल में हुई थी। उनके पापा की ज़्यादा कमाई न होने के कारण मनोज की शिक्षा प्राइवेट स्कूल में नहीं हो पाई। लेकिन मनोज शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वे स्कूल में हर बार कोई ना कोई पोजीशन लेकर आते थे, जिसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड साल पर वो आते ही आते थे। मनोज की 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही मनोज के पापा ने उन्हें कहा कि तुम कोई ऐसी डिग्री कर लो जिससे तुम्हें एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए। बिहार में ज़्यादातर स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने शुरू से ही सिखाया होता है कि बेटा 12वीं करने के बाद तुम जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारी घर की गरीबी मिट जाएगी। यही बताकर ही बिहार के छात्र को बस यही सपना दिखाया जाता है। तभी उनका सारा ध्यान बस सरकारी नौकरी पाने के लिए रहता है। इसलिए बिहार के स्टूडेंट्स बस सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते रहते हैं। 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद मनोज के पास दो विकल्प थे, बीटेक करे या डिप्लोमा। लेकिन पैसों की कमी की वजह से उनके पापा मनोज को न तो बीटेक करवा पाए, न ही डिप्लोमा। पैसों को कमी के कारण फिर मनोज ने आईटीआई ज्वाइन कर लिया। लेकिन मनोज ने इस बार अपना कंप्यूटर बेचकर आईटीआई की 15,000 की फ़ी भर दी थी। जो कंप्यूटर मनोज ने बेचा वो उनके पापा ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया था। लेकिन मनोज क्या करता, मजबूरी में उसे वो बेचना पड़ा। अब जानते हैं मनोज दे के ड्रीम्स के बारे में। मनोज की सोच शुरू से ही सबसे अलग थी। वो कुछ हट के सबसे अलग करना चाहते थे। वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि समाज में सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनसे उनके बच्चों का जीवन सफल हो सकता है। ऐसे और बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हर बच्चा अपने जीवन में कामयाब हो सकता है और पैसे कमा सकता है। मनोज ने अपने जीवन में ठान लिया कि उन्हें सरकारी नौकरी के अलावा ही कुछ करना है। मनोज ने सबसे अलग ज़रूर सोचा था, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे जिससे मुझे सरकारी जॉब ना करनी पड़ी और मैं लाखों कमाऊँ, जिससे मैं लोगों को दिखा सकूँ कि सरकारी नौकरी के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब जानते हैं मनोज दे के यूट्यूब करियर के बारे में। मनोज के पापा शुरू से ही यही चाहते थे कि मनोज को सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन मनोज को सरकारी नौकरी के कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इसी बीच एक हिंदी मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था 3 इडियट्स। मनोज ने उस मूवी को देखा था। उसमें एक डायलॉग था कि हमें वही करना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो, जिस काम को करने में हमारी खुशी हो। तो मनोज ने यही से सोचना शुरू किया कि मुझे क्या पसंद है। तो मनोज को दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि थी। एक तो मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि के बारे में नॉलेज, और दूसरा उसे गाना गाना अच्छा लगता था। इन्हीं दो चीज़ों में मनोज को ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन मनोज को गाना गाना नहीं आता था। उसने कभी भी उसकी कोई शिक्षा या तालीम नहीं ली थी। तो मनोज ने सोचा कि इसमें इंटरेस्ट तो ज़रूर है, पर इसमें मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, इसमें मेरा कोई फ्यूचर है नहीं। तो मनोज के पास अब दूसरा विकल्प बचा था, टेक्निकल से जुड़ा। तो मनोज ने अपना खर्चा निकालने के लिए 12वीं करने के बाद छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया और साथ ही एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब करने लगे, जिसमें सारा काम इंटरनेट और कंप्यूटर से ही होता था। मनोज यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करते थे। वो उसमें वेब सीरीज भी देखते रहते थे। तो एक दिन उनके सामने टेक्निकल गुरुजी चैनल से एक वीडियो उनको दिखाई देती है, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। तब मनोज को पहली बार पता चला कि यूट्यूब से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर मनोज ने टेक्निकल गुरुजी की और वीडियो देखनी शुरू कर दी और कई वीडियो देखने के बाद मनोज टेक्निकल गुरुजी की वीडियो से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिसका नाम उन्होंने टेक्निकल मनोज रखा। जिस चीज़ में मनोज की रुचि थी उसी से संबंधित वीडियो बनाकर उस चैनल पर डालने लगे, जिसे मोबाइल के बारे में सभी चीज़ें बताने लगे। अब जानते हैं मनोज दा की सफलता के बारे में। मनोज ने 2016 में पहली बार टेक्निकल मनोज के नाम से चैनल बनाया था, जो कि मोनेटाइज भी हो चुका था। लेकिन $80 होने के बाद उनका वो चैनल अपने आप डीएक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से मनोज ने यूट्यूब पर काम करना बंद कर दिया। लेकिन उनको वीडियो बनाना की आदत हो चुकी थी।
और ये आदत उनसे छूट नहीं रही थी, जिसके कारण उनको रात को नींद भी नहीं आती थी और न ही उनसे ठीक भूख लगती थी, क्योंकि मनोज अपने काम को लेकर बहुत परेशान थे। फिर मनोज ने 1 महीने बाद अपना यूट्यूब पर दूसरा चैनल बनाया, जिसका नाम उन्होंने मनोज दे रखा। इस चैनल पर मनोज ने सितंबर 2017 में काम करना शुरू किया। इस चैनल पर यूट्यूब की पहली पेमेंट आने में लगभग 10 महीने का समय लग गया, जो कि 14,000 थी। पहले मनोज इस चैनल पर मोबाइल से संबंधित ही न्यूज़ डालते थे, लेकिन जब उनके चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, तब यूट्यूब के बारे में वीडियो बनाना शुरू किया, जिसमें मनोज ने पहली वीडियो बनाई थी कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। यूट्यूब से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाई गई, जो कि सभी की सभी ज़्यादा वायरल हो चुकी थी। तभी से मनोज हर वीडियो अपने चैनल पर डालते रहे, हर टाइप की वीडियो। आज आप मनोज दे के चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उनके चैनल पर 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब जानते हैं मनोज दे की सालाना इनकम, कुल संपत्ति। दोस्तों, वैसे तो किसी भी यूट्यूबर की इनकम सही बताना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता एक यूट्यूबर किस किस तरीके से पैसे कमा रहा है, जैसे ब्रांड प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप या फिर गूगल एडसेंस। तो फिर भी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उनकी सालाना इनकम का अंदाज़ा बता सकते हैं। तो जानते हैं उनकी नेटवर्थ। 2021 के आंकड़ों के अनुसार मनोज दे की कुल संपत्ति लगभग 2,85,00,000 रुपए होती है और साल के लगभग 40 से 54 लाख रुपए होते हैं और महीने के लगभग 6 से 7 लाख रुपए वो कमा लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मनोज दे की सक्सेस स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आज की सक्सेस स्टोरी को पढ़कर आपके अंदर भी ये हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या हमारी वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।